जब घर घर गए तो हमारे घर के कहां तक घुस गए? वो रसोई तक, हमारे पेंट थाना तक घुस गए। जिनकी औकात हमारे आंगन में खड़े होने की नहीं थी, वो आज हमारे कहां घुस गए? घर में घुस गए। घुसे कि नहीं? घर में घुस के अपनी व्यवस्थाओं को स्थापित कर लिया उन्होंने हमारे घर की स्थिति परिस्थिति को सब बदल दिया। जबकि हमको उनका तो छुआ पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वही जो विदेशी कौम है जो R1A1 है, वो नैंग को नहीं मानती है। किसको नहीं मानती है? नैंग। नैंग मतलब समझते हो? यहाँ पे आप लोग समझते हो नैंग? नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि मातृ शक्तियों की आवश्यकता थी। अभी मैं बोलूंगा तो बोलते कि दादा यार ऐसे ऐसे बोलते। नैंग का मतलब होता है जो मातृ शक्तियों को प्राकृतिक धर्म आता है, मासिक धर्म आता है, रजोसला आता है, जिसको और बोलते बहुत सारी भाषा में बोलते हैं, उसको नैंग बोलते हैं। और उसको हमारी संस्कृति में क्या बोलते हैं? रूढ़ी प्रथा। क्या बोलते हैं? यही हमारी रूढ़ी प्रथा है कि यही हमारी संस्कृति सभ्यता है। इसीलिए हमारे जो पुरुष वर्ग हैं मातृ शक्तियों के उस कठिन परिस्थिति में साथ देते हैं। हमारी व्यवस्था में ना तो उनको कोई काम कराया जाता है, न पानी भराया जाता है, न खाना बनाया जाता है, न खेत बाड़ी भेजा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। इतनी महान संस्कृति, इतना महान कल्चर कहीं है दुनिया में? क्या नहीं है। हमारे पुरखों के पास है। हमारे पुरखे जानते थे कि ये वो अवस्था, इस अवस्था में मातृ शक्ति को पेट में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, शरीर पूरा दर्द करने लगता है। तो हमारे पुरखे उनको क्या देते थे? आराम देते थे। वो जानते थे कि जो अंडाणु बना है मातृ शक्ति के गर्भ में, वो शुक्राणु नहीं मिलने के कारण वो फूट गया है। एक जीव क्या हो गया? मर गया है। मरने के बाद में उसका खराब खून बह रहा है, तो उसका सम्मान करना जानते थे। और यहीं से जो व्यवस्था स्थापित होती है, कौन सी? टुंडा मुंडा कुंडा की संस्कृति यहीं से बनती है। कहां से? यहीं से, मातृ शक्तियों से। जो आज 10 गात्र करते हैं हम 10 दिन में, तो 10 दिन में 10 गात्र इसलिए किया जाता है। ये मातृ शक्तियां बैठी ये बताएंगी सच्चाई कि बच्चा 9 महीने में पैदा नहीं होता, बच्चा 10वें महीने में पैदा होता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? और जो 7 महीने 8 महीने में पैदा होता है, या तो वो अपाहिज होता है, या तो दिमाग से शून्य होता है, या बहुत सारी क्या लेता है? विकृति लेके पैदा होता है। लेकिन जो करेक्ट 9 महीना पूरा होने के बाद में 10वां महीना जब चालू होता है, उसमें पैदा होता है, तो स्वस्थ होता है। समाज में और प्रकृति में क्या है? वो जीवन जीने लायक होता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? समर्थन है तो दोनों हाथ से ताली बजाओ। हाँ, तो इस तरह से जो है जब हम कुंडा में मिलाते हैं, तो हम पुनः जो है उसका क्या करते हैं? जन्म उत्सव मनाते, शक्ति का क्या करते? स्थापना करते हैं। तो हमारी आदिवासी कोई तो संस्कृति में मृत्यु भोज कोई नहीं खाता है। सब क्या खाते हैं? शक्ति भोज खाते हैं। 10 गात्र में जाते हैं तो शक्ति भोज खाते हैं, मृत्यु भोज नहीं खाते। मृत्यु भोज में जब चौक का काम करते, शुद्धिकरण का काम करते हैं, जिसके परिवार में कोई खत्म हो जाता है, तो नाथ आके उसको क्या खाना बना के खिला के उसके घर को ठीक करता है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति सभ्यता। तो जब ब्राह्मणों ने क्या किया? ये 3 तरह के वरदान मांगे, और वरदान मांग के जब वो गांव-गांव घर-घर गए, तो उन्होंने हमारी बच्चियों को उठाया, चोरी किया और चोरी करके बहुत सारी संस्कृति को लाद दिया। अब ये सारी व्यवस्था जो है गोठुल में बताने की है। कहाँ पे? गोठुल में। मंचों से बताने की नहीं है, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे, पूरे ब्राह्मणों के पास जाएगा। अभी हम सीखे नहीं है, क्या हो जाएंगे? विरोध होने लगेगा। तो ये गुप्त चीजें हैं, ये गहन अध्ययन की चीजें हैं। तो ये गोठुल में बताऊंगा। मैं आऊंगा, गोठुल भी आऊंगा, वहां भी बताऊंगा। हर गांव-गांव में गोठुल होना चाहिए। आप लोग संकल्प लेके जाइए, संकल्प करिए, दोनों हाथ खड़ा करिए। कितने हैं? इधर आओ। देखो 1514 रुपए, 1514 रुपए मेरे को कितने देर में मिल गए?
क्या मैंने कोई मेहनत किया? खंती खोदा क्या? कोई मेहनत का काम किया? 24 घंटे लगे क्या? 10 मिनट में मेरा क्या हो गया? 1500 रुपए मैंने क्या किया? कमा लिया। तो सोचो, जिस भिखारी को आप पंडित को जो है भीख देते हो तो उसको 1 किलो अनाज भी देते हो, 10 रुपया भी देते हो, तेल वेल सब दे देते हो सीधा निकाल के, देते हो कि नहीं? तो एक गांव में यदि 300 घर हुए और 300 घर में उसको 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए मिला और 1 किलो चावल मिला, तो 300 मतलब 300 किलो क्या हो गया? चावल हो गया। मतलब 300 किलो चावल मतलब 3 क्विंटल चावल की कीमत क्या होगी बताओ? तो एक ब्राह्मण जो है भीख मांग के अपने बच्चों को IAS बना रहा है, कलेक्टर बना रहा है कि नहीं? उसने एक तो मंदिर बना दिया और मंदिर में एक तो दान पेटी रखता है ना। हम जाते हैं, माथा भी टेकते हैं और दान पेटी में दक्षिणा भी डालते हैं। आज विश्व का सबसे जो धनी मंदिर है बालाजी है, तिरुपति बालाजी। दूसरा धनी मंदिर कौन सा है आपका? शिरडी का साईं मंदिर। चौथा पद्मनाथम। ऐसे इनके हजारों मंदिर हैं और हजारों मंदिरों में अरबों रुपए इकट्ठा हो रहा है। इसीलिए अब जितने भी पंडित ब्राह्मण हैं वो सब IAS कलेक्टर ऑफिसर बन के हमारे सर में बैठ जाते हैं। बैठते कि नहीं? आज कोई भी हमारा जो गिना चुना बच्चा जो है IAS बना है, गिना चुना बच्चा जो है IPS बना है, गिना चुना बच्चा जो है हमारा IFS बना है। आरक्षण तो दिया है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 21, राइट टू एजुकेशन। 14 वर्ष की उम्र तक क्या है? 6 साल की उम्र से 14 वर्ष की उम्र तक हमको क्या मिलना चाहिए? एजुकेशन मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना? लेकिन जो आर्यों ने हमारे साथ में धोखा दिया, हमारी गोकुल व्यवस्था को खत्म करके क्या कर दिया? गुरुकुल। तो पहले विदेशी कौन है? बोलो, पहले विदेशी कौन है? जोर से बोलो, कौन है? आर्य। दूसरे विदेशी कौन है? मुगल। कौन है? मुगल। जो मुसलमान हैं, मुस्लिम है, जो गोरे हैं, जो काले मुस्लिम है वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे ही भाई लोग हैं। ठीक है? जो मार मार के उनको क्या बना दिया? मुसलमान बना दिया। ठीक है? लेकिन जो गोरे चिट्टे हैं, जो कहाँ रहते हैं? बड़े बड़े जो नवाब बने हुए हैं, क्या नवाब बने हुए, बड़े बड़े जो बने हुए हैं, उनके तमाम उसको छोड़ दो। ठीक है? तो वो आए तो उन्होंने क्या लेके आया? मदरसा। क्या? मदरसा है ना? और क्या लेके आया पैसा कमाने के लिए? मस्जिद। फिर इसके बाद में तीसरा कौन आया? अंग्रेज आए। तो अंग्रेजों ने अपने साथ में क्या लेके आया? कॉन्वेंट स्कूल। क्या लेके आए? कॉन्वेंट स्कूल। यदि मैं इसको कतार बंद समझाऊं तो अब समझाता हूं। अंग्रेजों के पास में बोलने के लिए अंग्रेजी है ना? अंग्रेजी बोलते हैं ना? जानते हो कि नहीं? जितने लोग जानते हैं हाथ खड़ा करो। मेरे को लग रहा बोर होगा, पहले नारा लगा लेते हैं। बोलो नहीं, मजा नहीं आ रहा। दोनों हाथ उठा के ऐसे करते। मामा वाला चल्ला गांगराता, शंभू सेकता, शंभू गोराता, मरकाम बिडार के ईसर गोराता, मरकाम बिडार के शंभू से ईसर गोराता। दादा हीरा सिंह मरकाम था, दादा हीरा सिंह मरकाम था। तिवर्ता के पावन पिंजियादाई था, तिवर्ता के नाल था, तिवर्ता के खेरोदाई मेलोदाई था। बोलो जोहर ना, आवाज नहीं आई। बोलो जोहर, जोहर।
अब बात रखता हूं, ठीक है। कहां पे थे हम? व्यवस्था समझा रहा था ना। तो अंग्रेजों के पास में बोलने के लिए क्या है? अंग्रेजी। पढ़ने के लिए क्या है? बाइबल। क्या है? बाइबल। और उसको सिखाने के लिए क्या है? स्कूल। और पैसा कमाने के लिए क्या है उनके पास में? चर्च। चर्च में चंदा करते हैं, दान पेटी रहती है, वहां से पूरी व्यवस्था को विस्थापित करते हैं। अब बात करते हैं मुसलमानों की। मुसलमानों के पास में बोलने के लिए उर्दू। क्या है? बोलने के लिए बोलो ना, सब लोग बोलो। पढ़ा रहा हूं मैं, भाषण नहीं दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। और पढ़ा रहा हूं तो पढ़ो, नहीं तो डंडा उठा लूंगा मरकाम दादा जैसे, और ऐसे करके डंडा फिर मारूंगा। बुरा तो नहीं मानोगे? हैं? सच्ची में समर्थन करते हो? दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ, तब तो मालूम। पता चलो बुरा लग गया तो, नहीं तो मेरे को सुबह फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी बोलेंगे, अरे तायरे दाऊ बोलते आके बोले तो डंडा मारू, बोले तो नहीं, तो मैं बोल दूंगा ना भाई समर्थन था इसलिए मैंने बोल दिया था। नहीं चाहिए? हाँ ठीक है। तो दादा मरकाम जी के जैसे जो है, जैसे दादा मरकाम हमारे मास्टर थे। क्या थे? मास्टर। वैसे ही मैं भी जो है समाज का एक मास्टर के रूप में जो है आपके बीच में आया हूँ और आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो बोलो, जब मुगल आए तो उनके पास में बोलने के लिए क्या थी? उर्दू। क्या थी? उर्दू। और पढ़ने के लिए क्या थी? कुरान। क्या थी? कुरान। और सिखाने के लिए क्या था? मदरसा। और पैसा कमाने के लिए क्या था? मस्जिद। अब हिंदुओं के पास में बोलने के लिए संस्कृत नहीं है, ठीक है। कौन से गांव में संस्कृत बोलते हैं? पूछना जरा। कोई एक गांव नहीं मिलेगा संस्कृत बोलने वाला, मिलेगा क्या? नहीं। इसीलिए पढ़ने के लिए उनके पास में वेद, कुरान, महाभारत, भागवत गीता से लेकर सारी चीजें, ठीक है। और सीखने के लिए उनके पास में गुरुकुल और वर्तमान में सरस्वती शिशु मंदिर। क्या है? गुरुकुल और वर्तमान में सरस्वती शिशु मंदिर, और इसके साथ में हिंदू विश्वविद्यालय। कहाँ है मालूम है? हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहाँ है? बनारस में नहीं है, मध्य प्रदेश के मध्य करौंदी। भारत का केंद्र बिंदु। कहाँ का? भारत का केंद्र बिंदु कटनी जिला में मध्य करौंदी है, वहां पे उनकी हिंदू यूनिवर्सिटी है। मैं सब खोज के आ गया। वहां से उनके वेद, पुराण, शास्त्र वहां से निकलते हैं, वहां से उनके रिसर्च सेंटर निकलते हैं, ठीक है। कहां से? भारत के केंद्र से। और दूसरा भारत का केंद्र कहां है? नागपुर। केंद्र बिंदु कहां है दूसरा? नागपुर। 0 पॉइंट। वहां से आरएसएस चलती है। कहां से? नागपुर से आरएसएस चलती है। और पूरे भारत को कब्जा करने के लिए हिंदू यूनिवर्सिटी कहां पे है? मध्य करौंदी, मध्य प्रदेश के कटनी जिले में। जाओ वहां देखो, वहां से उनके वेद शास्त्री निकल रहे हैं, पंडित निकल रहे हैं, बड़े बड़े जो है डिग्रीधारी निकलते हैं। और पैसा कमाने के लिए उनके पास में मंदिर है। बताए ना, अभी राम मंदिर में 82,000 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए। कितने हजार रुपए करोड़? 82,000 रुपए करोड़ खर्चा कर दिए। अभी तुम्हारा बालाजी में अरबों खरबों रुपए रखा है, तुम्हारा साईं मंदिर में अरबों खरबों रुपए रखा है। ऐसे इनके जो है बद्रीनाथ से लेके केदारनाथ, सामनाथ, सारे जहां देखोगे तो पैसों का भंडार ही भंडार है कि नहीं? तो ये सरकार में बैठे लोग इस देश की करेंसी को अपने कब्जे में लेके समाज के लिए क्यों नहीं काम करते?